तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बिहार सीटेट 90 से कम मामले को लेकर के फाइनली जो जजमेंट आया है, तो उस जजमेंट पर कई सारी बातें हैं जिस पर हम आपको विस्तृत तौर पर चर्चा करते हुए बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बिहार में जो सीटेट का 90 से कम मामले को लेकर के कैंडिडेट लगातार परेशान है और उनकी नौकरी भी जा रही। तो उस मामले पर फाइनली जब एक जजमेंट आता है, उस जजमेंट को हम अच्छे से आपको बता दें कि मैंने उसी समय बताया था कि किसी की नौकरी जाने वाली नहीं है, और ये चीज़ें मैं आपको बार-बार बताते आया हूँ मेरी वीडियो के माध्यम से कि नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद भी कई सारे लोग कुछ अजीब-अजीब तरीके की बातें करते हैं। लेकिन ये जो इतना दिन तक मैटर चल रहा उसका गड़बड़ी कैंडिडेट में ही थी, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पर चंदा इधर-उधर दे देते थे, जिसकी वजह से सारी चीज़ें फँसी हुई थी। मान देखिए, जब आप लोग पूरी तरीके से सही हैं, क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी फॉर्म को भरेगा तो वो नोटिफिकेशन के आधार पर ही फॉर्म भरता है। नोटिफिकेशन में साफ तौर पर जो है अदर स्टेट की बातें नहीं की गई थी। अभी जो जजमेंट आया था उसमें भी साफ-साफ लिखा है कि अगर आपने डोमिसाइल नहीं लगाई है या फिर आपने सिलेक्शन जो है महिला का जनरल फीमेल में दिया है, उसके बाद आप किसी भी तरीके से ये कह के उसको बाहर नहीं कर सकते कि आप दूसरे राज्य की महिला हैं। आप उसकी पात्रता पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वो दूसरे राज्य की महिला है। यानी आप किसी अन्य राज्य की महिला के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते। महिला की बात छोड़ें तो आप किसी भी विकलांग सर्टिफिकेट के कैंडिडेट यानी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इस तरीके की चीज़ माननीय पटना हाई कोर्ट ने दी, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर, हालांकि 3 अक्टूबर के स्टे के बावजूद भी कैंडिडेट को बाहर किया गया, जिस पर माननीय जज साहब ने भी कई तरीके की बातें की थी, जिस पर उन्होंने बोला कि इस तरीके का जो भी कार्य किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, उस पर तुरंत ही रोका जाए, क्योंकि इस पर जब स्थगन आदेश रहने के बावजूद भी कैंडिडेट को बाहर किया गया तो फिर कोर्ट का क्या मतलब है। कई विभिन्न तरीके के आदेश हैं। अब फाइनली जो है शिक्षा विभाग ने इस पे ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है। उस लेटर में जो आदेश जारी किया गया था, वहाँ पर जो कैंडिडेट को बाहर किया गया था, उन कैंडिडेट का साफ तौर पर, यानी उन कैंडिडेट का साफ तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है और उनको नौकरी वापस करने की बातें, मतलब इसमें जो इसका निर्णय है वो नौकरी वापस करने की ही बात की गई, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे रखा है कि आप नौकरी वापस करिए और जो कैंडिडेट को टर्मिनेट किया गया उनको टर्मिनेट बचाइए जब तक ये केस पेंडिंग में है। यानी शिक्षा विभाग से इसमें लेटर मांगा गया था, उनसे हलफनामा मांगा गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने पहले तो ये नोटिस जारी कर दिया, जिस नोटिस के जरिए समस्त पूरे जिले में जितने बिहार के जिले हैं वहाँ पर सभी के लिए नोटिस जारी होंगी और जल्द से जल्द कैंडिडेट की प्री नियुक्ति की जाएगी और जितना पैसा उनका हुआ है सारा पैसा वहाँ पर उनको मिलने वाला है गाइज। तो ये चीज़ें हैं, अभी मैं आपको विस्तृत तौर बता, हालांकि इसमें समय लगेगा क्योंकि मार्च में जो है वो सरकार ने अपना एक हलफनामा भी प्रस्तुत करने की बात की है राज्य सरकार ने। जब देखने वाली बातें होंगी वो अपने हलफनामे किस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है ये मामला आरक्षण का नहीं है। अगर आरक्षण का मामला होता तो ये केस खारिज हो जाता, यद्यपि इस केस को पटना कोर्ट ने आरक्षण को स्टेप को लेकर के खारिज करवाया था, क्योंकि वहाँ पर शाहीन के मैटर पर जब केस खारिज हुआ था तो वहाँ पर अलग चीज़ पर डिबेट हुआ था, जिस डिबेट को वकील समझ नहीं पाए थे और वहाँ पर केस को खारिज करवा दिए थे। यानी चीज़ें जो थी वो माननीय जज साहब ने उस जजमेंट को यहाँ पर पूरी तरीके से क्लेरिफाई किया कि देखिए ये जो मामला है वो आरक्षण का मामला नहीं है। यानी जो शाहीन का मैटर था उस मामले में साफ तौर पर ये जजमेंट जो है क्रॉस लगाता है कि ये मामला जो है वो पूरी तौर पर किसी भी हालत में जो है ये मामला आपका आरक्षण का मामला नहीं है। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई कि आरक्षण का मामला नहीं, तो मामला ये क्वालिफिकेशन का था। क्वालिफिकेशन में आप अदर स्टेट के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश या झारखंड या कहीं की भी महिला है वो दूसरे राज्य में जाकर पुरुष का रूप तो ले नहीं लेगी, रहेगी तो महिला ही ना। तो इस तरीके की चीज़ें थी जिस पर माननीय जज साहब ने विभिन्न तरीके के आज बात की है और उसके बाद आदेश जारी किया है कि आप कैंडिडेट को बाहर न करिए। ऐसा ये आर्डर तो आपको अगर देखना हो जो मैं ये बातें बता रहा हूँ तो आप पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। आर्डर वहाँ पर पूरी तरीके से विस्तृत तौर पर बताया गया है। अब मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये नोटिस है शिक्षा विभाग का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है CWJC 1326/2025 स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 28/1/2025 को पारित न्यायाधीश का आदेश निम्नवत है। यानी ये दूसरी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए। अतः निवेदन दिया जाता है कि आपके जिले में सीटेट के परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% की कमी के आधार पर कितने अभ्यर्थियों को सेवा समाप्त की गई है या जिनको हटाने की सूचना निर्गत की गई है का प्रतिवेदन संलग्न विपत्र पत्र में 2 दिन के अंदर अधो हस्ताक्षरित को उपलब्ध कराना, यानी अधो हस्ताक्षरी के को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि ये चीज़ें जो देखिए शून्य की स्थिति में शून्य प्रतिवेदन उपलब्ध करने का सुनिश्चित करें, या ये डिस्ट्रिक्ट पर सीधा आदेश दिया गया है। पंकज कुमार प्राथमिक शिक्षा, यानी जितने भी कैंडिडेट को बाहर किए गए इस तरीके का आदेश आज 13/2/2025 यानी 13 फरवरी
2025 को शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया, जिस पत्र को फाइनली जो है परिचय जो है यहाँ पर अपलोड करवा दिया गया है साइट पर। ठीक है, ये 13 तारीख का ही नोटिस है और उसके बाद ये 15 तारीख को यह जो है सभी के पास आ चुका है, क्योंकि बीच में छुट्टी थी और उसकी वजह से ये पत्र रिलीज नहीं हो पाया। ये 100% श्योर है, मैंने इसमें अधिकारियों से भी बात की है। अब यहाँ पर बातें अगर आप देखिए तो ये साफ तौर पर ये बात की गई है, जो आदेश पटना हाईकोर्ट ने जारी किया वो आदेश भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा जो आर्डर है ये यही सब आर्डर है जो आपका रिलीज किया गया है। इस आर्डर के जरिए अगर किसी को आर्डर डाउनलोड करना है तो CWJC 18/343/2024 इस तरीके का आर्डर है। ये इसी आर्डर का जो वहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर यहाँ पर जज साहब ने लिखा है कि कैंडिडेट को, जितने भी कैंडिडेट को बाहर किया गया है उनको आप वापस करके उनकी नौकरी दीजिए। अगर ये सभी आर्डर के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के में वीडियो में आप देख कर सकते हैं, ये सारी जानकारी वहाँ पर अपग्रेडेड है। ठीक है, तो ये जो फाइनली अपडेट थी वो यही थी कि यहाँ पर जज साहब ने आदेश दिया है कि आप जितने भी कैंडिडेट की नौकरी गई सबसे पहले तो उनकी नौकरी वापस कराइए और जिस दिन से ज्वाइनिंग है उस दिन से उनकी सैलरी दीजिए। यद्यपि जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर बाहर करने की बात की गई उनको तुरंत रोक दिया गया, यानी अब जितने भी कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी हालत में बाहर नहीं होने वाले हैं, ये 100% श्योर है। और भविष्य के लिए भी यहाँ पर एस्टेट के कैंडिडेट के लिए भी पूरी तरीके से सेव कर दिया गया मामला। जो एस्टेट के 75 नंबर से कम कैंडिडेट को बाहर करने की टेंशन थी दिमाग में, वो आप देखिए पहली बात तो एस्टेट के कैंडिडेट पर कोई गाज ही नहीं थी, क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से सेफ है। तो एस्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर 100% सेफ है और उनको भविष्य में किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एस्टेट 75 नंबर से कम कैंडिडेट जितने भी मार्कशीट पर क्वालिफाई लिखा है, राज्य सरकार यहाँ पर झुकेगी, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार ने ही आपको पास रखा रहा है। यहाँ पर सीटेट का मामला तो केंद्र सरकार का है, लेकिन एस्टेट के कैंडिडेट को राज्य सरकार ही पास रखी है और मार्कशीट पर पास लिख करके आया है। और उसकी किस आधार पर आपको फेल करेंगे, ये आधार राज्य सरकार को कोर्ट में देना पड़ेगा। और इस सीटेट के मैटर में तो उनके पास 20 आधार थे, लेकिन एस्टेट के मैटर में कोई आधार नहीं है। तो एस्टेट वाले पूरी तरीके से सेफ हैं, सीटेट वालों की भी नौकरी यहाँ पर बच गई है। और यहाँ पर साफ तौर पर आदेश जो आए हैं, इस आदेश का उल्लंघन होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सीधा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कैंडिडेट जाएंगे और वहाँ पर फिर पलटवार होगा राज्य सरकार के ऊपर। हालांकि राज्य सरकार यहाँ पर एक्शन में आज के नोटिस जारी की है तमाम कैंडिडेट का, और उन कैंडिडेट की बहाली फिर से की जाएगी। गाइज ये 100% श्योर है। तो अब तक का जो अपडेट है वो यही अपडेट है कि कैंडिडेट की नौकरी पूरी तरीके से बचती हुई दिखाई दे रही है और ये भविष्य में ऐसा ही होने की संभावना 200% है। मैं आपको गारंटी ले रहा हूं। जब ये मामला स्पष्ट हो गया कि मामला आरक्षण का नहीं है, तो आप कैंडिडेट को उनके लिंग, जाति या फिर किसी भी दिव्यांगता के आधार पर उनको बाहर नहीं कर सकते, या फिर उनको महिला या पुरुष दिखाकर आप बाहर नहीं कर सकते। अनुच्छेद 14, 15, 16 का सीधे तौर पर हनन हो रहा है और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि शाहिद का जो जिस केस के अंतर्गत में ये मामला उत्तेजित हुआ था, यानी जिस केस के मामले से ये मामला पूरी तरीके से ट्रेंडिंग में आया, पटना हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था 2023 में 24 में, वो उस आर्डर को साफ तौर पर यहाँ पर जजमेंट ऑफ जो 6 फरवरी का जजमेंट रिलीज होता है, यानी ये केस में उसने साफ तौर पर उसको खारिज किया और साफ तौर पर बातें की हैं कि भाई ये मामला जो है वो किसी भी हालत में आरक्षण का मामला नहीं है। ठीक है, तो साफ तौर पर क्वालिफिकेशन पर ला करके जज साहब ने रख दिया है। अब इस मामले पर अच्छी तरीके से बातें चलेंगी। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी राज्य जो शिक्षा विभाग है वो किस तरीके का जो यहाँ पर लिस्ट मंगवाए हैं कि किनको बाहर किया गया, उनकी नौकरी रखी जाए या फिर किनको बाहर करने का नोटिस जारी किया गया है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद राज्य सरकार किस आधार पर 25 तारीख को जो है ये अपना हलफनामा प्रस्तुत करती है। भविष्य में 25 मार्च 2025 कैंडिडेट सीटेट और के लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि एस्टेट के कैंडिडेट जो है पूरी तरीके से अपसेप हो चुके हैं। एस्टेट के कैंडिडेट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी हालत में वो किसी भी हालत में कहीं से भी बाहर नहीं किए जाएंगे, इसलिए आप लोग डरिए मत। यहाँ पर 100% सभी कैंडिडेट सेफ हैं। और जो भी कैंडिडेट, हालांकि आपने अगर आपके मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर कोई गारंटी नहीं है आपकी नौकरी रहे ना रहे, लेकिन अगर आप इस तरीके के मैटर में फंसे हुए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सीटेट के कैंडिडेट को कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग 100% एग्जाम देके क्वालिफाई किए हैं, आपने नोटिफिकेशन देकर एग्जाम भरा था, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइज। तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को तमाम लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।